चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे ट्री क्वेरी। ये जीएफजी वीकली कॉन्टेस्ट 169 का फोर्थ प्रॉब्लम है और जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम देख सकते हैं, एक्यूरेसी 5.48 का है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखेंगे इसको कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम रिकमेंड करेंगे आप लोग सेगमेंट ट्री का लेक्चर देख के आ जाइए, ठीक है, तो फिर समझने में आसानी होगी। तो चलिए देख लेते प्रॉब्लम दिया गया यू आर गिवन ए ट्री रूटेड एट नोड 0। तो 0 जो है नोड होगा, उसके बाद उसके चाइल्ड होंगे, 0 रूटेड है। इच नोड इन द ट्री हैज ए एसोसिएटेड इंटीजर वैल्यू। हर एक नोड के पास जो है एसोसिएटेड इंटीजर वैल्यू है, जैसे कि 1 चलिए इसका 5 है, 6 7 इस तरह से वैल्यू दिया गया है जो एरे ए में दिया गया है। वेयर ए आई गिव्स द वैल्यू ऑफ द नोड आई। इसी तरह से द ट्री इज प्रोवाइडेड बाय 2D एरे जी ऑफ साइज n-1। ठीक है, अब ट्री में जो है 2D एरे दिया गया है, वो जो रिप्रेजेंट करता है एज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच एक एज होगा, 0 से 2 के बीच एक एज होगा, इस तरह से। गिवन इज जी रिप्रेजेंट द एज बिटवीन टू नोड। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू हैंडल क्यू क्वेरीज प्रोवाइडेड इन ए 2D एरे। इच क्वेरी कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अब क्वेरी देख लेते हैं क्या किस किस टाइप का है। क्यू क्वेरी दिया गया है, तो किस टाइप का, वन टाइप का क्वेरी होगा, तो उसमें क्या करना है, नोड एक्स के वैल्यू को वाई से अपडेट कर देने हैं। ठीक है, ए ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कर देने हैं। सब क्वेरी जो 2 है उसमें क्या करने हैं, एक्स के पूरे सब ट्री का आंसर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल नोड्स इन सब ट्री ऑफ रूटेड एट नोड एक्स। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ दिया गया है, ठीक है, अब बोलेगा कि हमको एक्स क्वेरी 2 टाइप का, यहाँ एक्स आ जाएगा, तो इसका सब ट्री कौन कौन सा है, इसका सब ट्री ये पूरा है। ठीक है, तो बोल रहा है इसका जो है प्रोडक्ट रिटर्न करना है, और प्रोडक्ट को क्या करना है, अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो 10⁹ प्लस मोड प्लस 7 कर देना है। इस तरह से मॉड कर लेने हैं उस नंबर से। ठीक है, इस तरह से हमको निकालने हैं। देख लेते हैं कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट है 10⁵ तो हम लोग को इसको मैक्सिमम कितना करना है, n log n में कर सकते हैं। टाइम कंप्लीट कितना हम कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए n और q भी देख सकते हैं, इन दोनों का साइज सेम ही है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल में कैसे किया गया है। इसमें दिया गया है 4 नोड है हमारे पास। 4 नोड कनेक्टेड किस तरह से, 0 रूटेड है, हमें पता है 0 है ये। ठीक है, और ये 1 है, 0 से 1 कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है। ठीक है, फिर 1 से 3 कनेक्टेड है। अब हमें ये बोला गया है 0 रूटेड है। ठीक है, 0 रूटेड है, बट ये ग्राफ के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में दिया गया है कि यहाँ से हम लोग 0 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1, ग्राफ के फॉर्म में। तो इसको हमको ट्री में चेंज करना है कि भाई 0 रूटेड है, तो 0 का जो है चाइल्ड 1 ही होगा, और 1 का चाइल्ड 3 होगा, और 1 का चाइल्ड 2 होगा। ठीक है, और जैसे ही इसका 1 के सब ट्री का प्रोडक्ट निकालने लेंगे तो हमको केवल 1 2 3 का ही प्रोडक्ट आना चाहिए। अब चलिए क्वेरी देख लेते हैं, ये क्वेरी 2 टाइप का है। तो 0 जो इंडेक्स का सब ट्री, 0 नोड का जो सब ट्री होगा, तो उसका प्रोडक्ट निकाल लेना है, इन सारे के प्रोडक्ट। अब एरे में वैल्यू दिया गया है, एरे ऑफ 0 इक्वल टू 1, 1 2 इक्वल टू 2, और 3 इक्वल टू 4 दिया गया है। अब 0 पे जैसे ही आंसर 2 टाइप की क्वेरी, तो हमको इसके सब ट्री का प्रोडक्ट चाहिए। तो इसका सब ट्री कौन कौन है, ये पूरा उसका सब ट्री है। ठीक है, 0 का सब ट्री ये पूरा है, इन सब का प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसे 1 होगा, 2 4 एंड हो जाएगा 16, तो हमें 16 स्टोर कर लेने हैं। फिर हमें क्या करना है, क्वेरी 1 टाइप का है, तो ये जो 3 इंडेक्स है, जो 3 है उस पर 0 अपडेट कर देना है। 3 कौन सा है, ये है, 3 नोड पे 0 पुट कर देना है, ये इसको 0 कर देना है। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है, 2 टाइप का क्वेरी दिया गया है, और 1 के नोड से आंसर निकालने हैं, 1 से, ये 1 दिया गया है। ठीक है, इससे आंसर निकालेंगे कैसे, और 1 के देखेंगे सब ट्री का वैल्यू क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 इसका, यहाँ पर 0 इस पर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये एग्जांपल से। हमारे पास एरे का वैल्यू दिया गया है, एरे का वैल्यू क्या क्या दिया गया है, 1 3 2 1 0, 0 1 2 3 4।
ये नोड का वैल्यू है जो से लेकर के 4 तक का, और बोल रहा है 5 नोड है, ठीक है? तो 0 से लेकर 4 तक नोड होंगे। उसके बाद ये क्वेरी दिए गए हैं और हमें ट्री क्रिएट करने हैं। तो अभी सबसे पहले तो ये ग्राफ दिया गया है, सारे नोड को ऐड कर लेते हैं, कौन-कौन से हैं? 0 हो गए, 0 से 1 है कनेक्टेड। चलिए 0 से 1 को कनेक्ट कर देते हैं, 1 कनेक्ट कर लिए। उसके बाद 1 से 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 1 से 3 कर लेते हैं, 3 से 1 दिया गया तो 1 से 3 इसका मतलब, या 3 से 1 ठीक है, 2 से 4 कर लेते हैं, इस तरह से होंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके जो 0th नोड पे वैल्यू है, 0th नोड पे वैल्यू 1 है, उसके बाद 1 पे 3, 2 पे 2, 1, 10, 4। अब हमको इसको किस तरह से करना है? अब सबसे पहले होगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नोड 3 पे 2 टाइप का क्वेरी लगाएँगे। नोड 3 पे 2 टाइप का क्वेरी लगाएँगे, बोलेंगे इसका सब ट्री कौन-सा है? तो ये क्या करेगा, अपने चाइल्ड पे जाएगा, इधर जाएगा, ये खुद का कैलकुलेट करेगा, ये चाइल्ड पे करेगा, फिर उसके बाद 4 पे जाएगा, फिर 3 पे आएगा। फिर ये क्या करेगा, इसको तो पता नहीं है कि ये हमारा पेरेंट है, इसको पता नहीं है कि ये हमारा पेरेंट है 0। तो ये अगर डायरेक्ट लगाओगे तो आप इस तरह से होगा, ये सारे के कैलकुलेट करके हमको मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। फिर अगर आप यहाँ पे लगाओगे, फिर से अगर आप यहाँ लगाओगे तो ये चाइल्ड भी चला जाएगा, ये चाइल्ड भी चला जाएगा। फिर उसके बाद ये ऊपर चाइल्ड चला जाएगा, ये फिर ये जो है सारे नोड का आंसर कैलकुलेट करके दे देगा मल्टीप्लिकेशन करके। इसलिए हमको क्या करना है कि 0 रूटेड है तो हमको इसको उस तरह से अब इसको 0 रूटेड बनाना है। अब किस तरह से बनाएँगे? हम लोग यहाँ से 0 से इसको एक तरह से ग्राफ में या तो डीएफएस या बीएफएस दोनों से 0 का अभी पेरेंट कौन होगा? कोई नहीं है तो -1 हो जाएगा। अब 0 का चाइल्ड जो है, 0 का चाइल्ड कौन होगा? एक तो 0 के अगर 0 रूट है तो 0 के सारे डायरेक्टली कनेक्टेड जो नोड होंगे, वो उसके चाइल्ड होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बता देंगे तुम 3 तुम्हारा पेरेंट कौन-सा है? 0 है, ठीक है। और हाँ, ये तो बताएँ सबसे पहले तो हम लोग जैसे ही ये करेंगे तो उसके लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स कि हमारे कौन-कौन से नोड कनेक्टेड हैं, वो तो बनाना है। अब उसके बाद हम बता देंगे कि 1 तुम्हारा पेरेंट 0 है, तो अगर तुमको कैलकुलेट करना होगा आंसर तो तुमको पेरेंट पे नहीं जा करके पेरेंट के अलावा जितने भी चाइल्ड है उस पे जाना है। इस तरह से करेंगे हम लोग। फिर 2 को हम लोग बता देंगे कि भाई ठीक है, जो तुम्हारा पेरेंट जो है 3 है। फिर 3 को बता देंगे कि तुम्हारा पेरेंट 3 है 3 नहीं 1 है। 1 है, ये नोड 1 है ना? हाँ। उसके बाद ये 4 को भी बता देंगे तुम्हारा नोड 2 है। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पेरेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए बीएफएस से समझ लेते हैं। हम लोग ये जो एक बीएफएस ले लेते हैं, ठीक है? बीएफएस ले लेते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक विजिटेड नोड ले लेंगे। अब विजिटेड नोड इसलिए ले लेंगे कि भाई हम अगर जैसे नोड 0 को नोड 0 से हम लोग किसी भी उसके जैसे नोड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर हम अगर इसको विजिट कर चुके हैं, फिर यहाँ से आकर के यहाँ से हमको नहीं करने लगे, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अब बीएफएस के लिए हम लोग क्यू में 0 स्टोर करेंगे, ठीक है? 0 स्टोर करेंगे क्यू में। क्यू से 0 को पॉप कर लेंगे, ठीक है? 0 को 0 का पहले देख लेंगे 0 का कोई भी पेरेंट नहीं है। तो हम ये जो है पेरेंट नोड बना लेते हैं क्योंकि हर एक के पेरेंट स्टोर करने हैं, तो पेरेंट नोड बना लेते हैं हम लोग। ये रहा 0, 1, 2, 3, 4 ये पेरेंट नोड हो गए सबके। अब 0 के पेरेंट कोई नहीं है तो -1 हो जाएगा। -1 स्टोर कर देंगे। अब 0 को हम लोग क्यू से पॉप कर लेंगे, बीएफएस लगा रहे हैं हम लोग। क्यू से पॉप कर लेंगे और उसके बाद इसका जितने भी एडजेसेंट है, क्यू को पॉप कर लेंगे तो विजिटेड में 0 हम डाल भी देंगे कि फिर से विजिट ना हो। उसके बाद इसके जितने भी एडजेसेंट है 1 तो 1 और 1 को क्यू में डालेंगे और बोलेंगे 1 तुम्हारा पेरेंट कहाँ? मेरे साथ है। 0 का एडजेसेंट 1 है तो 1 का पेरेंट बोलेगा 0। फिर उसी तरह अब 1 को पॉप कर देंगे, 1 को विजिटेड कर देंगे। जैसे ही पॉप करेंगे विजिटेड कर देंगे कि तुमको
तुम्हारे हम चाइल्ड पे जा रहे हैं, इसलिए तुम फिर से नहीं क्या कहते हैं इस क्यू में आ जाना, ठीक है? तो फिर यहाँ देखेंगे कि 1 के चाइल्ड कौन-कौन है, 1 का सारे चाइल्ड पे जाएँगे, ये 1 0 पे जाना चाहेगा, तो बोलेगा कि नहीं ये ऑलरेडी विजिटेड है, तुम इस पे नहीं जा सकते हो। तो 1 फिर जाएगा 2 पे, ये विजिटेड नहीं है, तो बोलेगा 2 तुम्हारा पैरेंट जो है मैं हूँ, ठीक है? फिर ये 3 पे जाएगा, ये विजिटेड नहीं होगा, तो यहाँ पर कर देगा तुम्हारा पैरेंट मैं हूँ, ठीक है? फिर उस तरह से और जिस तरह से हम लोग विजिट करते जाएँगे उसको क्यू में भी पुश करते जाएँगे, 2, 3। अब यहाँ पर 2 पे आएँगे, फिर से 2 को विजिट कर देंगे, उसके चाइल्ड देखेंगे 4, उसका चाइल्ड पहले ये 1 होगा, तो 1 बोलेगा कि हम तो ऑलरेडी विजिटेड तुम हमको विजिट नहीं कर सकते, हम तुम्हारा चाइल्ड नहीं है। उसके बाद 2 जाएगा 4 पे, 4 को कोई विजिट नहीं किया है, 4 तुम्हारा पेरेंट मैं हूँ, इस तरह से बोल देगा, ठीक है? अब क्या करेंगे ये इसको तो 2 को पॉप कर देंगे, 4 डाल देंगे, 3 को प्रोसेस करेंगे, 3 को देखेंगे, 3 जाएगा कहाँ पर? 3 को यहाँ विजिट करेंगे, 3 जाएगा और बोलेगा कि हमारा चाइल्ड 1 तो बोलेगा हम ऑलरेडी विजिटेड है, तो 3 फिर देखेगा कोई चाइल्ड नहीं है हमारे पास, तो फिर ये पॉप कर देगा। ये 5 4 है, फिर को फिर से पॉप करके विजिट कर देंगे, उसके बाद इसमें आएँगे 4 का कोई चाइल्ड यहाँ देखेंगे तो फिर नहीं था नहीं है, तो फिर एज इट इज़ रख देंगे। अब जब हमें आंसर निकालने होंगे जब आंसर निकालने होंगे, जैसे हमें नोड 1 के आंसर निकालने हैं। हमें अगर नोड 1 के आंसर निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि 1 और उसका पेरेंट को पास कर देंगे। कि जो 1 तुम्हारा पेरेंट ठीक है, 1 जो है उसका पेरेंट को पास कर देंगे कि 1 को बताएँगे कि 1 तुम्हारा पेरेंट मैं हूँ। अगर तुमको वैल्यू कैलकुलेट करना है, तुम पेरेंट पे मत आ जाना, मतलब मेरे पे मत आ जाना। तुम चाइल्ड का अपना खुद और चाइल्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न करो। तो ये आएगा। ये यहाँ से सारे एडजस्टमेंट देखेगा। ये पहले 0 को देखेगा, 0 दिखेगा, 0 बोलेगा कि पेरेंट हूँ, तो बोलेगा कि तुमको इग्नोर करके आगे चल देगा फिर। फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा तो फिर क्या कहते हैं 2 को विज़िट करेगा। फिर 1 जो है फिर यहाँ 3 पे आएगा, ठीक है? ये इसको विज़िट करेगा, ठीक है? फिर 2 को एक्सप्लोर करेंगे, 2 4 पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये 4 का आंसर कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह से हम जो है इसके चाइल्ड पे और जैसे यहाँ से नीचे जाएँगे, तो फिर हम पास करेंगे कि 2 जैसे 1 जाएगा अपने चाइल्ड पे, तो फिर से ये पास करेगा कि 2 तुम्हारा पेरेंट मैं हूँ, फिर से हमारे पे आने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये 3 3 को भी बता देंगे पेरेंट 1 है, तो मतलब हम ऊपर से आ रहे हैं तो मेरा पेरेंट 1 है, तुम अपना वैल्यू कैलकुलेट करो और तुम अपने चाइल्ड का करो, पेरेंट का वैल्यू कैलकुलेट मत करो। फिर 4 में पास करेंगे 4 और 2 कर देंगे पेरेंट, मतलब 4 जो है और सब नोड एक्सप्लोर कर पाएगा लेकिन 2 को नहीं कर पाएगा। इस तरह से और पेरेंट हम लोग यहाँ स्टोर कर ही लिए हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग कोड कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल लिए हैं ये, एक्स से वाई, वाई से एक्स। अब 0 रूटेड है, ठीक है? 0 रूटेड ये पेरेंट ले लिए हैं, पेरेंट -2 ले लिए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है? तो अब पेरेंट ऑफ 0 तो कोई नहीं होगा क्योंकि 0 रूटेड है, तो पेरेंट ऑफ 0 -1 कर देंगे और उसके बाद ये बीएफएस लगा देंगे। 0 पेरेंट ये पेरेंट एरे पास कर देंगे और लिस्ट एडजेसेंसी लिस्ट पास कर देंगे। तो चलिए हम लोग बीएफएस देख लेते हैं किस तरह से कैलकुलेट किया है। क्यू स्टार्ट एंड विजिटेड, स्टार्टिंग विजिटेड फॉल्स कर दिया। अब विजिटेड ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट तो हमारा 0 है, तो 0 को ट्रू कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्यू में स्टार्ट ही पुश करेंगे स्टार्टिंग में, क्यू इम्पीटी नहीं है, तो क्यू का फ्रंट लेंगे और क्यू को पॉप कर देंगे। अब जो इसका एडजेसेंट है और जो एडजेसेंट विजिटेड नहीं है, तो उस सारे एडजेसेंट पे जाएँगे और उस एडजेसेंट को बोलेंगे यहाँ से एडिशन पे जाएँगे, इसको बोलेंगे कि जो तुम्हारा पेरेंट मेरे एडजेसेंट को बोलेंगे तुम्हारा पेरेंट मैं हूँ, ठीक है? इसके पेरेंट को अपडेट कर देंगे ये, इसके पेरेंट को अपडेट कर देंगे ये, इस तरह से। और क्यू में विजिट भी ट्रू कर देंगे, जो विजिट इसको ट्रू कर देंगे, विजिट इसको ट्रू कर देंगे और उसको पुश कर देंगे क्यू में। इस तरह से हम लोग पेरेंट कैलकुलेट कर लेंगे। पेरेंट कैलकुलेट हो गया, पेरेंट जैसे ही कैलकुलेट हो गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर आईडीएक्स 0 हो जाएगा, ठीक है? 0 इंडेक्सिंग। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे
क्वेरीज इटरेट करेंगे, एक्स वाई जेड। क्वेरी में 3 पार्ट है, किस टाइप का क्वेरी है, 1 और 2 टाइप का क्वेरी है। यहाँ पर अगर 1 क्वेरी होगा तो एक्स की वैल्यू को वाई अपडेट करने हैं, अदरवाइज यहाँ एक्स नोड का आंसर कैलकुलेट करना है, ये -1 होगा। अब जब क्वेरी 2 टाइप का और जेड इक्वल टू माइनस होगा, तो हमें BFS2 से वाई का वैल्यू, वाई के पूरे चाइल्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, वाई के वैल्यू का, वाई के जितने भी सब ट्री होंगे उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वाई और पेरेंट को भी पास करना है कि पेरेंट को भी जितना कर दें, ठीक है। और यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट और ये एरे पास कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये BFS कैसे किया गया है। अब हम लोग जो है ये BFS करेंगे, आंसर स्टार्टिंग में 1 हुआ क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन आंसर निकाल रहे हैं। क्यू में कैसे पुश करेंगे, अब क्यू में पुश करेंगे स्टार्ट एंड उसका पेरेंट, जो स्टार्ट होगा उसका पेरेंट पास करेंगे। क्यू नॉट एम्प्टी है तो नोड का फ्रंट लेकर के जो नोड है वो ले लेंगे और उसका पेरेंट ले लेंगे। आंसर में नोड का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद एडजेसेंट पे चले जाएंगे। एडजेसेंट पे जाएंगे, देखेंगे एडजेसेंट विजिटेड नहीं है, विजिटेड नहीं, एडजेसेंट पेरेंट नहीं होना चाहिए। जो एडजेसेंट पेरेंट नहीं होगा तो क्यू में पुश करेंगे एडजेसेंट और उसका पेरेंट पास कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से, और ये एरिया ऑफ आई है क्या, एरिया ऑफ आई हमको दिया गया है 0 1 2 3 4, इस इंडेक्स का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है ये देख लेते हैं, ये वाला जो वैल्यू है ये ये वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग ए नहीं जाकर के एरिया लिए हैं, ए के पॉइंट पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हर एक नोड का और हर एक चाइल्ड नोड का वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करके और उसके चाइल्ड को पुट करेंगे तो उसका पेरेंट भी पास करेंगे कि फिर से पेरेंट पे नहीं आ जाए। उस तरह से हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोग देख लेते हैं। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्यू हो रहा है, ठीक है। और ये मैक्सिमम जितने नोड होंगे, ये जो BFS2 है, जितने नोड होंगे ये भी ऑर्डर ऑफ हैंड टाइम लेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ हैंड टाइम लेगा, ये जो है ये भी वाला BFS भी ऑर्डर ऑफ हैंड टाइम लेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ एन, तो मैक्सिमम हमारा इसका भी 10⁵ है और इसका भी 10⁵ है। तो ये हमारा जो है TLE दे देगा हमको, केवल इसका आंसर n log n तक में आना चाहिए, ठीक है। तो ये TLE दे देगा। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए आप देखोगे ये जैसे हमने ये सेकंड एग्जांपल लिया है, ये 0 है, ये 1 1 1 के बाद यहाँ पर क्या था, 3 था। चलिए अब हम लोग ये एग्जांपल से देख सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ जैसे हम अगर 0 पे मल्टीप्लिकेशन क्वेरी लगाएंगे, अपडेट करने के लिए तो हमेशा जा करके उसको उस इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। जो हमारे पास इंडेक्स का वैल्यू दिया गया है ए 0 से लेकर के जो 6 तक दिया गया है उसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम अपडेट करते हैं। अपडेट में कोई ऑर्डर ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी है, लेकिन हमको ये मल्टीप्लिकेशन में हमेशा टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरह से पहले ही मल्टीप्लिकेशन करके रख लेंगे। जैसे 0 के पास 0 के सारे सब ट्री का मल्टीप्लिकेशन आंसर होगा, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू मान के चलिए अपडेट होता है तो फिर से हम उसको जो है यहाँ से फिर से मल्टीप्लिकेशन करके, जो भी उससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लिकेशन करके फिर से आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप जब इसको हम अगर इस तरह से कैलकुलेट करके आंसर कैलकुलेट करने लगेंगे, नॉर्मली तो हम लोग देखें ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले रहा है, तो हमें इसको लॉग एन टाइम में करने के लिए, लॉग एन टाइम में करने के लिए तो कोई ना कोई ट्री क्रिएट करना पड़ेगा और इसी ट्री के आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्री के लिए अपडेट करने के लिए हमको टाइम हमेशा लगेगा। जैसे अपडेट इसको करना है या अपडेट इसके नोड को वैल्यू करना है, अगर इसके नोड के वैल्यू को अपडेट करना है तो हमें जो मेरा आंसर है उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन भी करना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन भी करना है और 0 पे आंसर भी अपडेट करना है। तो इसका जो है हम लोग मैक्सिमम लॉग एन टाइम में करना है, तो इसको करेंगे कैसे। अब चलिए, सेगमेंट ट्री होता क्या है, सेगमेंट ट्री के पास एक रेंज होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2-2 करके मल्टीप्लाई करते हैं। इस नोड के पास हमेशा 0 1 का, 2 3 का, 4 5 का, 6 7 का, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, 0 से लेकर के 6 तक का आंसर होगा, यहाँ पर 4 से लेकर के 7 तक का आंसर होगा। फिर इसको ऊपर जाएंगे, 0 से लेकर के 7 तक का आंसर होगा। 0 से लेकर के 7 तक का आंसर होगा। और ये जो है लॉग एन टाइम में आंसर कब देता है, जब आपका एरे जो है, जो वैल्यू है कंटिगुअस होता है, कि हमको हाँ भाई 2 से लेकर के 4 तक निकालने हैं, 5 तक निकालने हैं, तभी जा करके ये लॉग एन टाइम में देगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी। अदरवाइज आप अगर बोलोगे कि यहाँ पर देखिए इंडेक्स तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो आप बोलेंगे कि 1 मुझे आंसर दे दो और मैं 3 4 निकालना चाहता हूँ। अगर फिर हमारे पास इस तरह से आ गया कि जो कोई बोलेगा कि हमको किसी का चाइल्ड इस तरह से होगा, 0 होगा, मान लीजिए 0 होगा, 0 का 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, तो हमको हर एक का वैल्यू हर एक का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो हर एक मान के चलिए मैक्सिमम n होगा, तो हर एक का वैल्यू लाने के लिए n log n टाइम लग जाएगा, तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमको इस तरह से करना है कि ये सारे वैल्यू जो है सीक्वेंस में आ जाए। सीक्वेंस में कहने का मतलब कि ये जो है, यहाँ पर इन सब का वैल्यू कैलकुलेट हो, यहाँ पर इन सब का वैल्यू कैलकुलेट हो, यहाँ पर इन सारे का वैल्यू कैलकुलेट हो, और लेफ्ट टू राइट भी सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी तो आंसर करना ईजी रहेगा। लेफ्ट टू राइट आंसर करना, जैसे 1 पे आएंगे, तो 1 पे आएंगे तो 1 बोलेगा कि 1 3 और 4 का आंसर चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 5 होगा तो 1 3 5 का आंसर चाहिए, तो हर एक फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, थर्ड इंडेक्स और 5 इंडेक्स बार बार नहीं जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 1 2 3 में आ जाए, इस तरह से आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम इंडेक्सिंग इस पर दे देंगे, इंडेक्सिंग दे देंगे, जैसे कि ये 0 इंडेक्स है, ये 1 दे देंगे, यहाँ पर 2 दे देंगे, ठीक है, और ये 3 दे देंगे। अब ये 3 इंडेक्स पे कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू कैलकुलेट होगा, 2 से लेकर के 2 तक का, ठीक है। यहाँ पर जो इंडेक्स होगा 3 से लेकर के 3 तक का, यहाँ जो इंडेक्स होगा 1 से लेकर के 3 तक का, 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, ठीक है। यहाँ सीक्वेंस में देंगे, इससे कि हमको आंसर कैलकुलेट करना आसान होगा। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 5 पे कौन सा होगा, 5 से 5 होगा, तो हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, मान के लेफ्ट टू राइट, तो हम हर एक नोड का लेफ्ट टू राइट स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ 6 से 6 होगा, यहाँ 4 से लेकर के 6 तक होगा, हर एक नोड के लिए लेफ्ट टू राइट रखना पड़ेगा, तभी जा करके हम हमेशा जब मल्टीप्लिकेशन का क्वेरी लगाएंगे तो लेफ्ट टू राइट कॉल करके आंसर कैलकुलेट करके ले आएंगे, इस तरह से। तो हम लोग ये जो वैल्यू है सीक लेफ्ट और राइट किस तरह से लेंगे, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं किस तरह से लाते हैं। अब हमें ये पता है, एरे है 0 1 2 3 4 5 6, एरे अब 0 पे इसका वैल्यू स्टोर है, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 2 3 4, इसका नोड 1 का, नोड 0 पे 0 नोड का वैल्यू स्टोर है, नोड 1 पे 1 नोड का वैल्यू स्टोर है, नोड 2 पे 2 का वैल्यू स्टोर है, 3 पे 3 का, इस तरह से स्टोर है। अब जैसे ही इसको नया इंडेक्स देंगे 0 1 2, तो ये 2 है और ये 3 है, तो हम इस 2 पे कौन सा वैल्यू स्टोर करेंगे, नोड 3 का, ये इसका वैल्यू स्टोर करेंगे क्योंकि ये नोड 3 है। फिर ये नोड 4 है और यहाँ पर थर्ड इंडेक्स है, इसको हम थर्ड इंडेक्स कैलकुलेट किए हैं, तो थर्ड इंडेक्स पे हमको ये नोड 4 का वैल्यू स्टोर करना है। अब उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो हमको सबसे पहले जैसे कि मान के लिए हर एक का लेफ्ट लेंगे ना, हर एक का लेफ्ट लेंगे, हर एक का लेफ्ट लेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लेफ्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट जो है हम इसको डीएफएस लगा देंगे, और डीएफएस लगाएंगे हर एक नोड के लिए, डीएफएस लगाएंगे, और एक हम मेरा टाइम होगा, एक हम स्टार्टिंग में टाइम 0 ले लेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट ऑफ 0th नोड, ठीक है, और यहाँ पर राइट ऑफ 0th नोड, इस तरह से होगा। यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट होगा इस नोड का, यहाँ पर भी लेफ्ट राइट होगा,
लेफ्ट राइट होगा, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट राइट होना चाहिए। जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट को 0 कर देंगे, फिर DFS लेफ्ट में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर स्टार्ट हुआ, टाइम का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, 1 कर देंगे। फिर लेफ्ट जाएंगे तो टाइम हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट में 2 करके और इनको इंक्रीज कर देंगे 3। यहाँ पर फिर से अब नहीं, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका फिर से नोड को जाना चाहेंगे कि इसके चाइल्ड कौन कौन है। तो ये चाइल्ड हमारा ऑलरेडी विजिटेड है, जिस पर जाएंगे नहीं, तो इसकी नेक्स्ट चाइल्ड लेंगे, देखेंगे अब इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है। अब लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जैसे ही हम रिटर्न होने लगेंगे, नहीं होता, हम लोग प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं। प्री ऑर्डर में पहले नोड का वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है, फिर सारे नोड प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगा, जैसे हम इंटर करेंगे उस नोड पे तो लेफ्ट वैल्यू दे देंगे, और जैसे ही एग्जिट करने लगेंगे, मतलब सारे नोड का, तो सारे नोड जब प्रोसेस हो जाएगा, मान के लिए इसके पास नोड नहीं है, तो राइट में रिटर्न करते टाइम इसका वैल्यू अभी 3 हो चुका है टाइम का, तो हम टाइम का वैल्यू क्या कर देंगे, लेकिन हमको यार 2 से 2 चाहिए, तो 3 माइनस 1, आर का वैल्यू 3 माइनस 1 कर देंगे। फिर इसका जो है राइट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एल स्टार्टिंग हमारा क्या है, टाइम 3 है, 3 दे देंगे। फिर यहाँ पर 3 जैसे ही देंगे तो हम इसको अपडेट कर देंगे। अब फिर से यहाँ रिटर्न होने लगेंगे, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, और हमारा वैल्यू 4 है, तो यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक नहीं, 1 से लेकर के 3 तक है ये टाइम जो है। जैसे रिटर्न होने लगेंगे, टाइम माइनस 1 अपडेट करना है, यहाँ पर 3 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे राइट साइड में, लेफ्ट अपडेट करेंगे 4, फिर यहाँ पर 5, ठीक है, 5 इसका 6 हो जाएगा, 5 करेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 अपडेट करने हैं, यहाँ पर 6 करने हैं, इसमें 6 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 अपडेट करने हैं, यहाँ पर भी 6 अपडेट कर देने हैं, यहाँ पर भी 6 अपडेट कर देने हैं, राइट में 6 अपडेट कर देंगे। अब हम लोग देखिए ये सीक्वेंस में इंडेक्स आ रहा है, 0 1 लेफ्ट का, देखिए लेफ्ट सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट सीक्वेंस में आ रहा है, और राइट तक वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेफ्ट एक तरह से इंडेक्सिंग भी बता रहा है इसका, 0 1 2 3। अब वन नोड पे जो है, हम वन नोड पे कहाँ तक का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 से लेकर के 3 तक का, ठीक है, तो 1 से लेकर के 3 तक का, जैसे कि इसका 1 हो गया नोड, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फिर ये वाले पे आएंगे, 6 वाले पे, यहाँ पर बोलेगा 0 से लेकर के 6 नोड तक का कैलकुलेट करो, यहाँ पर बोलेगा 4 से लेकर के 6 तक, तो 4 5 और 6 का वैल्यू दोनों कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे नोड हमारे पास ये 3 आ गया, ठीक है, ये 0 था, ये 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही 3 पे आएंगे तो वो बोलेगा कि लेफ्ट 2 से लेकर के राइट 2 तक, 2 से लेकर के 2 तक हमको वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, और लेफ्ट ऑफ, अब हर एक नोड होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 3 है, लेफ्ट ऑफ 3, लेफ्ट ऑफ 3 स्टोर होगा, और अब लेफ्ट ऑफ 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, राइट ऑफ भी 3 हो जाएगा 2। यहाँ पर इस नोड का जो है क्या लेंगे, इंडेक्सिंग लेफ्ट ऑफ 1 ले लेंगे, इसका ले लेंगे इंडेक्सिंग लेफ्ट ऑफ 2 ले लेंगे। इस तरह से ये हमारा हर एक का इंडेक्सिंग हो चुका है। अब जैसे ही लेफ्ट ऑफ 3 में अपडेट करेंगे, कौन सा वैल्यू अपडेट करेंगे, लेफ्ट ऑफ 3, ये इंडेक्स का वैल्यू 3 है, 3 नोड का वैल्यू 3 है, तो हम लेफ्ट ऑफ 3 इक्वल टू नोड ऑफ 3, नोड ऑफ 3 का वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, और लेफ्ट ऑफ 3 मीन 2 इंडेक्स, अब सेकेंड इंडेक्स पे हम लोग जो A3 का वैल्यू होगा स्टोर करेंगे, समझ में आ गया। इस तरह से स्टोर कर देंगे, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 का, ठीक है, 4 5 6 का, उसके बाद 0 से लेकर के 6 का वैल्यू कैलकुलेट सेगमेंटरी में कर देंगे। उसके बाद फिर अपडेट और क्वेरी करना लॉग एन टाइम बच जाएगा, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं कोड पे, कोड भी देख लेते हैं एक बार। अब ये हमारा ये एन का साइज ले लिए हैं, ठीक है, ये साइज ले लिया, उसके बाद एडजेसेंट मैट्रिक्स के लिए एडजेसेंट मैट्रिक्स, एडजेसेंट मैट्रिक्स बना लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये विजिटेड एरे ले लिए हैं और DFS लगा दिए हैं। DFS इसलिए लगाए हैं कि हमको हर एक के नोड को वैल्यू देना है, 0th नोड पे लेफ्ट कैलकुलेट करना है और राइट कैलकुलेट करना है, ये L और R है। 0th नोड पे लेफ्ट कैलकुलेट करना, राइट कैलकुलेट करना है, कि हमको 0th नोड पे कहाँ से कहाँ तक का आंसर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए चलते हैं हम लोग DFS में।
स्टार्टिंग में जैसे ही नोड आया, नोड को विजिट कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे लेफ्ट को टाइम से, उसके बाद टाइम प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। उसी तरह से पूरा एडजेसेंट इसका नोड कवर कर लेंगे जो विजिटेड नहीं होगा, और फिर राइट में टाइम माइनस 1 कर देंगे। तो जिस तरह से हम लोग डीएफएस लगाए थे। अब लेफ्ट राइट कैलकुलेट हो चुका है, लेफ्ट राइट कैलकुलेट हो चुका है, तो यहाँ पर चलते हैं। जो हम नया इंडेक्स बनाए हैं, सेगमेंट ट्री तो हमेशा आप जानते हैं 4 टाइम इंटू 1 होता है, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा लेक्चर कैसे होता है, ये देख लेते हैं। अब जो हमारे पास एन नोड है 0 से लेकर के n-1 तक, अपडेट कर देंगे। अब एल ऑफ आई में ये इंडेक्सिंग डिफरेंट टाइप का दिया गया है, ठीक है। इसका इंडेक्स डिफरेंट है, ये मान के चलिए लेफ्ट ऑफ 3 2 दिया गया है, ठीक है। लेफ्ट ऑफ 4 कुछ और दिया गया है, तो जो उसका वैल्यू होगा उसका वैल्यू अपडेट कर देंगे। ये समझ गए कि नहीं समझे? ये चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मान के 0 है, 1 है, यहाँ 4 5 है, ये नोड है, नोड है ये। यहाँ से अब इंडेक्सिंग जब स्टार्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब जो है हमारा इसका नोड जो है लेफ्ट ऑफ 4 हो गया, लेफ्ट ऑफ 4 हमारा 2 हो गया। तो अब ये सेकेंड इंडेक्स वैल्यू जो है नोड ऑफ 4 का स्टोर करना है, इसका वैल्यू 5 है, तो ये 5 स्टोर करना है ये सेकेंड इंडेक्स पे, क्योंकि एल ऑफ 4 2 होगा। फिर इसका वैल्यू स्टोर करना है, एल ऑफ 5 मान के चलिए 3 हो गया, तो ये थर्ड इंडेक्स पे, तभी तो सीक्वेंस में आएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 1 2 और 3, ये तीनों नोड 1 2 3 ये तीन नोड सीक्वेंस में आएगा, तभी तो हम एक साथ यहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये नोड आएगा बोलेगा 1 से 3 तक कैलकुलेट करके दे दो, ठीक है। एक बार ड्राई रन करके देखिएगा तो फिर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए, फिर क्वेरी लगाए, अपडेट कर दिया, अपडेट कर देख लेते हैं क्या लगाया, अपडेट कैसे किया गया है। यहाँ अपडेट में इंडेक्स लेफ्ट राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट क्या होता है यहाँ पर, लो टू है, जैसे हमारे पास 1 से हमारे पास नोड है 0 से लेकर के 4 तक है, तो ये दोनों ये, तो यहाँ पर लो और है 0 से लेकर के 4 तक पास करेंगे, ठीक है। या नोड इंडेक्स जो है 0 पास करेंगे। 0 पास, यहाँ देखिए 0 0 से n-1 जितना भी हमारे एरे का साइज है n-1 कर देंगे, फिर ith इंडेक्स पे उनको वैल्यू स्टोर करना है। अब हमें ये जो अपडेट करेंगे, लो इक्वल टू है हो जाएगा, तो सेगमेंट ऑफ इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू। हम बहुत अच्छे से नहीं समझा रहे हैं सेगमेंट ट्री को, आप एक बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आई जो ये इंडेक्स है लेसर मिड होगा तो लेफ्ट में चले जाएंगे, फिर राइट में चले जाएंगे। उसके बाद सेगमेंट ऑफ इंडेक्स को अपडेट कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट का मल्टीप्लीकेशन, राइट का मल्टीप्लीकेशन, उसका मॉड। तो यहाँ पर देख लीजिए हम फंक्शन में लिख दिए हैं, ये वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेरी लगाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेरी के लिए, जैसे कि हमारा मान के चलिए क्वेरी टाइप 1 है, तो 1 में क्या होगा, हमें नया वैल्यू अपडेट हो जाएगा एक इंडेक्स पे। अब जैसे ही नया वैल्यू इंडेक्स अपडेट करेंगे तो हमको पूरे सेगमेंट ट्री को अपडेट करना पड़ेगा, पूरे सेगमेंट ट्री को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम किसी इंडेक्स की वैल्यू अपडेट कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो अब जैसे ही अपडेट कर दिए हैं, तो यहाँ पर अपडेट फंक्शन लगा करके आंसर तो -1 होगा, वैल्यू अपडेट करने पर आंसर जो है -1 होगा। तो उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन उसी तरह से लेफ्ट राइट जा करके मल्टीप्लीकेशन स्टोर कर देंगे क्वेरी लगा करके। देन अब इतना तो हो गया, अब क्या करेंगे, जैसे सेकेंड क्वेरी 2 टाइप का आएगा, तो हमें जो भी ये नहीं है क्वेरी का टाइप 2, यहाँ पर क्वेरी का टाइप 2 रहता है, 2 रहता है, वहाँ पर एक्स इंडेक्स रहता है और -1 होता है। ये जो है 1, ये 1 इंडेक्स जो वैल्यू होगा उसका क्वेरी का आंसर निकालना है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, उस इंडेक्स पे ये लेफ्ट और राइट, और समझ में आया, लेफ्ट और राइट में लेते हैं, लेफ्ट और राइट तक का आंसर निकालना है। जैसे ये वाले इंडेक्स पे 1 2 3, 1 से लेकर के 3 तक का आंसर कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ गया? अब इस तरह से हम लोग अपडेट करेंगे, यहाँ पर क्वेरी लगाएंगे, क्वेरी लेफ्ट से राइट के लिए 0 0 से n-1 तक लगाएंगे, L टू R, जो L और R हम लोग पास यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद ये क्वेरी में इंडेक्स लो है LR लगाएंगे, अगर राइट जो है लो से छोटा होगा तो हम रिटर्न 1 कर देंगे। 1 इसलिए करेंगे कि हमको मल्टीप्लिकेशन करना, नहीं 0 कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन 0 से तो सारे की वैल्यू 0 आ जाएगा।
ठीक है। अब जैसे ही हमारा जो वैल्यू एल और आर जो है कि अंदर है लोअर है, तो सेगमेंट ऑफ इंडेक्स जो होगा वहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन उसको रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज फिर मिड लगाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, हेल्प याद रखिए, आंसर निकालना है, फिर उसके बाद रिटर्न आंसर कर देंगे। हम देख सकते हैं आंसर को, रिटर्न आंसर। इस तरह से हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, यहाँ पर n क्वेरी है, n log n, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए q क्वेरी है। हर एक क्वेरी के लिए हमें log n टाइम जाने पड़ेंगे, q log n। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इतना हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा और ये एक्सेप्टेड होगा। चलिए एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए एक्सेप्ट हो गया, थैंक यू।